हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री नेटवर्क थ्योरम बच्चों। इसमें आज हमारा पहला टॉपिक होगा किरचॉफ्स लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। नोड क्या होता है बच्चों? नोड होता है अ पॉइंट एट विच टू और मोर एलिमेंट आर जॉइंट्स टुगेदर। ठीक है। और एक और टर्म आप सुनेंगे, जंक्शन। ठीक है। तो नोड और जंक्शन में आप लोग कई बार कंफ्यूज रहेंगे। जंक्शन क्या होता है? अ पॉइंट where three or more branches meet together is called a junction। ठीक है। देखिए बच्चों, आपके पास एक ऐसा कुछ सर्किट डायग्राम बना हुआ है। देखिए, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये देखिए आपका ये आपका नोड हो गया और इसको हम लोग कहेंगे ये जंक्शन। ठीक है। डिफरेंस आप समझ गए होंगे। इसके बाद बच्चों बात आती है ब्रांच की। व्हाट इज ब्रांच? तो ब्रांच क्या होता है? एलिमेंट क्या होता है बच्चों? पहले तो एलिमेंट जान लीजिए, आर एल सी। ये सब हमारे क्या है? नेटवर्क के एलिमेंट हैं। कोई सोर्स हो गया, ठीक है, वोल्टेज सोर्स हो गया, करंट सोर्स हो गया, कुछ भी हो सकता है। एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कनेक्टेड बिटवीन टू नोड्स इज नोन एज ब्रांच। देखिए, हमारे पास अगर दो नोड है बच्चों, इस नोड के बीच में कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? ये क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। सॉरी, ब्रांच की बात कर रहे हैं। दो नोड के बीच में जो भी हमारा एलिमेंट कनेक्टेड होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ब्रांच हो गई ये। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ब्रांच। ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये क्या है? ब्रांच है। ठीक है। ऐसे ही बात आती है बच्चों, लूप क्या होता है? ठीक है। लूप और मेश दो चीजें होती हैं। ठीक है। तो क्या चीजें होती हैं लूप और मेश? कोई भी आप सर्किट डायग्राम देखिए, अभी जो बनाया था वही देख लेते हैं। कैसे था? ऐसे कुछ था। ठीक है। अब इसमें देखिए हमारा लूप क्या होता है और मेश क्या होता है बच्चों। तो हमारा जो लूप होता है, अ लूप, लिख लीजिए इसको, अ लूप इज एनी क्लोज्ड पार्ट ऑफ द सर्किट। ठीक है। एक हमारे पास सर्किट डायग्राम है, इसका कोई भी क्लोज्ड पार्ट की बात करें तो वो लूप होगा। जैसे कि यहां से हमने चला और लौट के यहाँ आ गए, क्लोज लूप बन गया। ठीक है। यहां से गए, ऐसे ऐसे आ गए, एक हमारा ये क्लोज लूप हो गया। ठीक है। यहां से चल के ऐसे घूम के आ गए, ये क्लोज लूप हो गया। ठीक है बच्चों। लेकिन बात आती है कि मेश क्या होता है। तो मेश होता है बच्चों, इट इज द एलिमेंट्री लूप। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, ये सबसे छोटा लूप हुआ। ठीक है। इस लूप के अंदर और भी लूप नहीं बनाया जा सकता, तो इसको हम लोग, इस लूप को क्या कहेंगे बच्चों? मेश कहेंगे। ठीक है। ये मेश हो गया। ये येलो वाला हमने जो बनाया रखा है, इसके अंदर अब कोई और लूप नहीं आ सकता, ये सबसे छोटा लूप है, तो ये हमारा हो गया मेश। ठीक है। लेकिन ये जो बाहर वाला मेश हमने लूप बना रखा है, इसके अंदर देखिए दो और अलग लूप बने हुए हैं। तो एक लूप के अंदर अगर दूसरा लूप बना हुआ है
इसको हम लोग लूप कहेंगे, मेस नहीं कह सकते इसको, ठीक है। मीन्स जो सबसे छोटा लूप होता है उसी को हम लोग कहते हैं मेस। तो ये वाला मेस बच्चों ये लूप भी है लेकिन ये लूप मेस नहीं है, ठीक है। तो आप यहां से एक कंक्लूजन ये भी लिख सकते हैं, ऑल मेसेज आर लूप, बट यहाँ देखिए यहाँ पे सारे ये दोनों मेस क्या है, लूप हैं, पर ये वाला लूप मेस नहीं है। बट ऑल लूप्स आर नॉट मेस, ठीक है। ये हमारा देखिए ये वाला लूप मेस नहीं है, लेकिन ये वाला लूप मेस भी है, ये वाला भी लूप मेस है, ठीक। अब ये तो बेसिक जानकारी थी। अब हम लोग बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ के बारे में बच्चों। तो किरचॉफ्स ने दो रूल दिए हैं, क्या है, किरचॉफ्स लॉस। तो इनका फर्स्ट लॉ जो है बच्चों वो है KCL, क्या है, किरचॉफ्स C स्टैंड फॉर करंट, L फॉर लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है बच्चों। तो इन्होंने करंट से रिलेटेड एक लॉ दिया है, क्या लॉ दिया बच्चों, द अलजेब्रिक सम, ये स्टेटमेंट नोट कर लीजिए आप, द अलजेब्रिक सम of currents meeting at a junction और नोड, ठीक है। जंक्शन पे बात करें या नोड पे बात करें, इन अ सर्किट इज जीरो, ठीक है बच्चों। क्या है, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स। अलजेब्रिक का मतलब क्या होता है बच्चों, कि साइन कन्वेंशन के साथ, जैसे हम लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं तो वहाँ पे साइन कन्वेंशन लेते हैं। तो अलजेब्रिक सम करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं ऐड करने हैं। तो अलजेब्रिक सम लेना है इन सारे करंट्स का मीटिंग एट ए जंक्शन और नोड इन ए सर्किट इज जीरो। तो अलजेब्रिक सम जीरो होता है, यही कहा गया है। मीन्स हम लोग इसको समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू जीरो भी लिखते हैं बच्चों, ठीक है। कैसे समझेंगे, हमारे पास देखिए मान लेते हैं ऐसा कुछ है, ये एक जंक्शन है, इस जंक्शन पे देखिए डिफरेंट करंट्स आ रही हैं। मान लेते हैं आप कुछ भी एट रैंडम करंट की डायरेक्शन एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोल दीजिए आप I1, ये हो गया I2, I3, I4, I5 एंड I6। मैंने यहाँ पे 6 करंट का एग्जांपल लिया बच्चों, ठीक है। आप कितने भी करंट का ले सकते हैं। अब यहाँ से देखिए इनका अलजेब्रिक सम जीरो करना है। तो अलजेब्रिक सम का पहले हम लोग बात कर लें कि करंट को कब पॉजिटिव लेंगे और कब निगेटिव लेंगे। देखिए बच्चों आपके पास दोनों रास्ते हैं, मीन्स आप इनकमिंग करंट को भी पॉजिटिव ले सकते हैं और आउटगोइंग करंट को भी पॉजिटिव ले सकते हैं। अब इनकमिंग और आउटगोइंग क्या है, देखिए एक नोड है, इस नोड की तरफ अगर कोई करंट आ रही है तो हम मान लेते हैं कि वो निगेटिव है। पर अगर इस नोड से दूर की तरफ जा रही है तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव है। आप इसका जस्ट अपोजिट भी एज्यूम कर सकते हैं कि इसको आप पॉजिटिव ले लीजिए, इसको निगेटिव ले लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर हर जगह आपको वही एज्यूम करना होगा जो एक बार एज्यूम कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए हम जो साइन कन्वेंशन लेके चल रहे हैं, हम मान रहे हैं कि अगर वो आउट गोइंग है, मीन्स नोड से दूर जा रही है, तो हम लोग उसको पॉजिटिव लेंगे, और नोड की तरफ आ रही है बच्चों तो उसको निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे देखिए नोड की तरफ कौन कौन आ रहा है, नोड की तरफ देखिए कौन कौन आ रहा है, कौन कौन सी करंट है। I1 नोड की तरफ जा रही है तो हम लोग लिखेंगे प्लस I1। I2 देखिए नोड की तरफ जा रही है तो लिखेंगे प्लस I2। I3 देखिए दूर की तरफ जा रही है, इस नोड से दूर जा रही है तो लिखेंगे माइनस I3। I4 भी दूर जा रही है, ठीक है। हमने साइन कन्वेंशन क्या लिया था कि अगर नोड की तरफ आ रही है तो निगेटिव लेते हैं, ठीक है। अगर नोड की तरफ, ये नोड हो गया, यहाँ आ रही है तो इसको निगेटिव ले रहे हैं, और नोड से दूर जा रही है तो पॉजिटिव ले रहे हैं। इसके रिस्पेक्ट में अगर लिखेंगे तो देखिए I1 हमारे नोड पे आ रहा है तो ये माइनस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। माइनस I1 हो जाएगा, माइनस
I2 हो जाएगा प्लस I3 हो जाएगा प्लस I4 हो जाएगा। I3 I4 देखिए दूर की तरफ जा रहे हैं नोड से, तो प्लस में ले लेंगे, हमने ये ऐसा एज्यूम किया है। I5 अंदर आ रहा है मीन्स I5 नेगेटिव हो जाएगा। I6 भी दूर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इनका जो अलजेब्रिक सम हुआ ये कितना होना चाहिए, 0। सॉरी बच्चों, यही था किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, तो इनका जो अलजेब्रिक सम आया वो आएगा 0 के इक्वल। सेकेंड लॉ है बच्चों KVL। KVL क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में क्या बताया गया, इन्होंने बताया द अलजेब्रिक सम ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ, ठीक है ये जी है बच्चों, द अलजेब्रिक सम ऑफ all the voltages in any closed loop or mesh is 0। इसमें बताया था कि करंट 0 होती है सम, और इसमें अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन एनी क्लोज्ड लूप और मेश इज 0। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ V इक्वल्स टू 0, कहाँ पे, एनी क्लोज्ड लूप में या मेश में। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे लिखते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक सर्किट डायग्राम ऐसा कुछ है बच्चों। ठीक है, एक मैंने एग्जांपल ले लिया है, बेसिक है। तो जैसे इसमें पहले हम लोग डिफाइन किए कि किस करंट को पॉजिटिव लेना है, किसको निगेटिव लेना है, ऐसे ही इसमें भी सबसे पहले पोलरिटी डिसाइड करेंगे। ठीक है, कि किसको प्लस लें किसको माइनस लें। तो देखिए यहाँ पे एक बैटरी है, इससे करंट इस डायरेक्शन में आएगी। तो जो हमारा लोड होता है, लोड मीन्स RLC ये जो हो गए बच्चों, इनमें करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है, ये आप लोग जानते हैं। इसमें भी करंट देखिए अगर इधर से इधर आ रही तो इसको हम लोग पॉजिटिव एज्यूम करते हैं, इसको निगेटिव। और बैटरी का टर्मिनल हमेशा गिवन ही होता है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव। तो ये देखिए हमारे पास पोलरिटी आ चुकी है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इसमें से लें कौन सा, प्लस वाला लें या माइनस वाला लें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहिए तो सबका देखिए एक आसान तरीका बता रहा हूँ। आप यहाँ से स्टार्ट किए मान लेते हैं, तो आप इधर जाएंगे तो आपको जो दूसरा सिंबल मिल रहा है वही सबका लेते चलें। तो बैटरी के लिए आप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इस रजिस्टर के लिए क्या ले लेंगे, निगेटिव ले लेंगे, क्योंकि बाद में ये पड़ा। और इसके लिए भी निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव लेंगे तो इन दोनों का निगेटिव लेना होगा। आप इसका जस्ट इनवर्स भी कर सकते थे कि अगर इसका पहला साइन ले रहे हैं तो इसका भी पहला, इसका भी पहला ले सकते थे। सॉरी। अब देखिए मान लेते हैं इसका वोल्टेज V है, करंट I फ्लो कर रही है, इसका रेजिस्टेंस R1 है और इसका रेजिस्टेंस R2। तो बच्चों यहाँ पे वोल्टेज का सम कितना हो जाएगा, एक रजिस्टर है R, उसके अंदर करंट अगर I फ्लो कर रही है तो इसका जो वोल्टेज होता है बच्चों वो होता है I इंटू R। ठीक है, तो अगर हम लोग देखिए यहाँ पे प्लस लिख रहे हैं तो लिखेंगे प्लस V। ठीक है, इसका लिखेंगे माइनस I R1, इसके लिए लिखेंगे माइनस I R2 इक्वल टू 0। तो यही हमारा केवीएल इक्वेशन हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, इस लूप में टोटल सम ऑफ वोल्टेज कितना आया, देखिए हमने ये वोल्टेजेस तीनों वोल्टेज ही हैं, ये रेजिस्टर के अंदर वोल्टेज है और ये सोर्स का वोल्टेज है, सबका समेशन कितना आना चाहिए, 0। यही किरचॉफ ने वोल्टेज लॉ में दिया था। ठीक है, एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये देखिए एक 5 ओम का है, एक 30 वोल्ट 15 ओम का रजिस्टर है, यहाँ पे 5 ओम का रजिस्टर है, एक रजिस्टर यहाँ पे है जिसकी वैल्यू नहीं गिवन है, यहाँ पे करंट ऐसे गिवन है। ठीक है, यहाँ पे करंट गिवन है
2 एम्पियर और यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस आर गिवन है बच्चों। ये एक बैटरी गिवन है, बहुत बड़ा सर्किट है। देख के आप लोग को डर लग रहा होगा कि ये क्या बन रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका सर्किट गिवन है ऐसे। अब इसमें आपको बताना है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 15 ओम रजिस्टर। ये जो हमारा 15 ओम रजिस्टर है इसके क्रॉस वोल्टेज गिवन है 30, ये गिवन है, ठीक है। हैविंग द पोलरिटी इंड्यूस, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। इस आर की वैल्यू को आपको बताना है बच्चों, ठीक है। इस आर की वैल्यू को बताना है, फाइंड आर। कैसे पता करेंगे? इसी सर्किट डायग्राम में पता कर सकते हैं। कैसे? देखिए क्या करेंगे हम लोग। ये देखिए 3 एम्पियर की करंट यहाँ पे आ रही है, इसका मतलब, और 2 एम्पियर की करंट यहाँ पे जा रही है। तो यहाँ पे टोटल करंट जा कितनी रही? इधर 3 जा रही है, इधर 2 जा रही है, मीन्स 5 एम्पियर की करंट जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो करंट है बच्चों ये आई गिवन है, ये जो करंट मैंने बनाया हुआ है ये आई गिवन है। और ये करंट आपकी हो गई जो इस तरफ आ रही है वो आई हो गई। इस ब्रांच में हमें करंट नहीं पता है, ठीक है। तो 15 ओम में हमारे जो करंट फ्लो कर रही है आई, इसकी वैल्यू पहले पता कर लेते हैं ताकि यहाँ पे ऐड करने में आसानी हो। तो आई की वैल्यू कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखिए वोल्टेज गिवन है, इस रजिस्टर में वोल्टेज है और रेजिस्टेंस दिया है, तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। तो हो जाएगा 13/15 मीन्स 2 एम्पियर। इसका मतलब ये 2 एम्पियर इधर आ रहा है, तो इधर आ गया 2, इधर आ गया 3, इधर आ गया 2। तो देखिए इस जंक्शन से बच्चों इधर 3 एम्पियर जा रही है, इधर 2, इधर 2। तो यहाँ पे कितना एम्पियर बाहर की तरफ जा रहा है? 2 + 2 4 + 3 7 एम्पियर करंट यहाँ से बाहर जा रही है। इसका मतलब इस जंक्शन पे उतनी ही करंट आ भी रही होगी, तभी तो सम 0 होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7 एम्पियर, मीन्स इसमें जो करंट आ रही होगी वो 7 एम्पियर आ रही होगी, ठीक है। तो अब अगर हम लोग KVL लगा लें, किस में लगाएंगे? KVL लगा लेते हैं। तो लिखेंगे इसमें, इस लूप में देखिए इसमें करंट 2 एम्पियर आ रही है, तो इसके लिए लिखेंगे -2R, क्योंकि हम लोग सेकंड साइन लेके चल रहे हैं, तो -2R KVL लगा रहे हैं हम लोग लूप में। -2R के बाद देखिए इसका बाद वाला साइन क्या आएगा? प्लस आएगा बच्चों, तो हो जाएगा +100। यहाँ पे -30 और यहाँ पे आएगा -7 × 5, -7 × 5 = 35 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमने KVL लगा लिया है इस वाले लूप में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग -2R इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 100 - 30 हो जाएगा आपका 70, 70 - 35 करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो आ गया 2R + 35 = 0। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2R = 35। तो R विल बी बच्चों 35/2, ये हो जाएगा 17.5, ठीक है ओम। तो इस R की वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमने देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे KCL लगाया पहले, KCL से हमें इस ब्रांच में करंट पता चल गई, और इस ब्रांच में करंट पता ही थी, इस ब्रांच से यही करंट यहाँ पे फ्लो करेगी, इन तीनों में तो सेम करंट फ्लो करेगी। तो ये I की वैल्यू 2 एम्पियर आ गई, तो यहाँ से ये पता चल गया, ठीक है। यहाँ पता था, यहाँ पता था, तो इससे हमने KCL लगा के ये करंट पता कर लिया। अब करंट पता चल गई तो हम लोग क्या करेंगे? इस लूप में KVL लगा लेंगे और रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से KCL और KVL यूज करके हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग KVL और KCL पे डिपेंड कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछें बच्चों। थैंक यू सो मच।